अभी तक जो है नाला का ढक्कन वैसे ही टूटा हुआ है, सड़क वैसे ही टूटी हुई है। कोई भी ऐसी सड़क नहीं है पूरे नगर निगम में जिसकी स्थिति बेहतर हो या जिसको दिखाया जा सके। साल 1.5 साल आपका कार्यकाल होने चला है। लगातार गुणवत्ताहीन जो कार्य हो रहे हैं, इसको लिखित रूप से, कोई मौखिक नहीं, लिखित रूप से जिला पदाधिकारी को माननीय महापौर ने दिया, वो बुडको के जो अभियंता प्रमुख है उनको दिया गया, प्रभारी मंत्री जब इधर बैठक में आए उनसे भी लिखित रूप से शिकायत किया गया और मौखिक रूप से भी शिकायत किया गया। ठीक है ना, आप जो कहानी बता रहे हैं जनता ये चीज नहीं समझती है। जनता सिर्फ इतना समझती है कि उन्होंने आपको बम्पर मतों के साथ इस नगर निगम को सौंप दिया है और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस नगर निगम को इस नारकीय व्यवस्था से बाहर निकालना। नाला तोड़ो, नाला बनाओ, ढक्कन तोड़ो, ढक्कन बनाओ, पहले सड़क बनाओ, फिर सड़क तोड़ दो, फिर सीवरेज घुसाओ, फिर सड़क तोड़ दो, फिर उसके बाद पाइपलाइन घुसाओ, फिर सड़क तोड़ दो, फिर सड़क बनाओ। ये कब तक चलता रहेगा? इसी के लिए हमको लोगों ने भेजा ना। आज सुबह से हम निकलते हैं मॉर्निंग वॉक करके, 6:30 हम मार्केट में घूमते रहते हैं अकेले साइकिल से। सिर्फ अच्छी सड़कों पर जब जाते हैं तो मोबाइल से लाइव हो जाते हैं सर। ना। कभी टूटा हुआ सड़क भी दिखा दिया कीजिए प्रभु। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज हॉल। देखिए लगातार पिछले कई सप्ताह से बेगूसराय नगर निगम को लेकर, बेगूसराय विधायक को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी चल रही है और हमारे साथ विशेष मेहमान हैं, मेयर प्रतिनिधि हैं, पूर्व मेयर बेगूसराय हैं, संजय सर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज हॉल पर। धन्यवाद सर। बहुत तरह की बयानबाजी जो है सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है, तमाम लोग सामने आ रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि भाई 435 करोड़ का फंड लग गया बेगूसराय नगर निगम में, अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है। अभी तक जो है नाला का ढक्कन वैसे ही टूटा हुआ है, सड़क वैसे ही टूटी हुई है। कोई भी ऐसी सड़क नहीं है पूरे नगर निगम में जिसकी स्थिति बेहतर हो या जिसको दिखाया जा सके। साल 1.5 साल आपका कार्यकाल होने चला है, क्या इम्प्रूवमेंट है सर, जनता जानना चाहती है। सबसे पहले तो अविनाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो कहा जो बहुत दिनों से, तो अभी एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ जी। अभी आम का सीजन है, तो आप देखते होंगे जो आम के पेड़ पे ही लोग पत्थर फेंकते हैं। अच्छा। क्योंकि उनको लगता है जहाँ पत्थर फेंकेंगे तो आम मिलेगा। बबूल और बरगद के पेड़ पर किसी को आप पत्थर फेंकते नहीं देखे होंगे। कहीं ना कहीं वैसे बयान देने वाले को ये लगता है तो मेरे कहने से कुछ काम होगा, तो वो कहते हैं। चलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक आपने कहा जो 435 करोड़ 435 करोड़ के जो बजट बनते हैं, ये सिर्फ नगर निगम ही नहीं बनाती है, बिहार सरकार और केंद्र सरकार। तो वो बजट जो होता है, या मैं अपने घर का ही बजट बनाता हूँ। एक शादी का अगर घर में रस्म होता है तो पहले हम लोग बैठते हैं, इतना खर्चा लगेगा और किस किस इसमें लगेगा, तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, फिर ये पैसा आएगा कहाँ से। और हो सकता है जो हमने बजट बनाया उस अनुरूप अगर इनकम आया तो हम लोग उस अनुरूप खर्च करते हैं, नहीं आता है तो फिर हम लोग आगे उसकी अपेक्षा रखते हैं जो खर्च करेंगे। तो हम लोग जब भी बजट बनता है तो एक संभावित आय बनाया जाता है। जैसे हम लोगों को एक डीपीआर यहाँ से भेजे हैं 402 करोड़ का ओपन ड्रेनेज का, तो अगर वो आ जाता है तो हम लोग मान लेते हैं जितना रुपया हमको संभावित आय आने वाला है। कोई हम सड़क का या राज्य योजना के जो एस्टिमेट बना के यहाँ से भेजते हैं, हमको लगता है जो हमें सरकार के जो 15वीं वित्त है, जो छठा वित्त है, इससे जो है हमको पैसा इतना आएगा, और सरकार के स्तर से जो आता है उसी पे हम लोग काम करते हैं। तो अगर हम बजट में हर चीज का प्रावधान आय और व्यय का नहीं रखेंगे तो फिर हम लोग उस पर खर्च नहीं कर पाएंगे। उस आमदनी को न दिखा सकते हैं न फिर उसको व्यय कर सकते हैं। तो बजट एक संभावित आय और संभावित व्यय करने की एक प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया सिर्फ बेगूसराय नगर निगम में नहीं, अन्य जगहों पे बजट का मतलब ही यही होता है कि हम एक साल के अंदर ये सब पर इतना राशि खर्च करेंगे। और राशि कहाँ से आएगी? तो सरकार के द्वारा जो अनुदान मिलता है, हम लोगों का जो टैक्स से पैसा आता है, हम लोगों का जो अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क से पैसा आता है, अन्य जो आने वाला स्रोत है उसका भी हम लोग चर्चा करते हैं, और कहाँ हम लोग खर्च करेंगे, रोड पे करेंगे, नाला पे करेंगे या सफाई व्यवस्था पे करेंगे, ये सब चलता है। अब आपने कहा निश्चित ही 1.5 साल का मेरा कार्यकाल
नया जो माननीय महापौर पिंकी देवी जी का पूरा हुआ है। जी। अब 2-4 सड़कें जिसकी आप लगातार लोग चर्चा करते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो बेगूसराय में नक्शा जैसे लोग पास करवाते हैं, तो बेगूसराय नगर निगम नक्शा पास कर, लेकिन जो नक्शा पास करवाते हैं, अब नगर निगम जाके उनको नहीं कहेगा जो आप टीएमटी का ये सरिया लगाएं या अन्य कंपनी का, वो सीमेंट किसका लगाएंगे ये उनके मन पे है, वो बालू मोटा लगाएंगे पतला लगाएंगे ये उनके मन पर है, वो किस तरह का कलर करेंगे वो उनके मन पे है, वो किस तरह का टाइल्स लगाएंगे उनके मन पे है। तो बेगूसराय नगर निगम एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र के अंदर बहुत सारी, जैसे बहुत सड़कें जो है 8 सड़कें जो मुख्य सड़क है बेगूसराय नगर निगम के अंदर, वो सड़क आरसीडी का है। आरसीडी कहे तो पीडब्ल्यूडी जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं, और आरसीडी एक अलग विभाग है, उसका सब कुछ अपना अलग होता है। अब उस पथ का, उस सड़क का जो भी रख रखाव करना उसकी जवाबदेही है। हम लोग यही करते हैं, जो लोगों को असुविधा ना हो इसलिए उस पर साफ करवाते हैं। अब उसका अलग विभाग है, वो अलग अपना निर्माण कार्य करती है, वो अलग उसका मेंटेनेंस करती है। और अभी जो कबड्डिया और केसीपीएल के द्वारा जो सीवरेज जो बुडको के अंदर चल रहा है, तो वो जो कार्य कर रहा है, तो उससे उन्होंने कहा जो हमारा जो आपने जो इस सड़क तोड़ा है, तो इस सड़क का हमको रेस्टोरेशन हम खुद करेंगे, आरसीडी कहा। बाकी जो नगर निगम का सड़क है वो उस पे कंपनी कर रही है, लेकिन उन्होंने कहा जो ये जो आपने तोड़ा है उसका हम निर्माण फिर से या रेस्टोरेशन हम करेंगे। इसके एवज में वो लगभग 35 करोड़ रुपया का उन्होंने डिमांड किया था, लगभग 25 करोड़ रुपया उनको मिल भी गया और उसी पे वो काम कर रहे हैं। अब बहुत जगह हुआ जो बगैर कंपेक्शन किए हुए किसी तरह अपना बना दिया गया, हम ये डर पहले से ही था। और इसकी सूचना जो ये लगातार गुणवत्ताहीन जो कार्य हो रहे हैं, इसको लिखित रूप से, कोई मौखिक नहीं, लिखित रूप से जिला पदाधिकारी को माननीय महापौर ने दिया, वो बुडको के जो अभियंता प्रमुख है उनको दिया गया, प्रभारी मंत्री जब इधर बैठक में आए उनसे भी लिखित रूप से शिकायत किया गया और मौखिक रूप से भी शिकायत किया गया। उस पे जिला पदाधिकारी ने संज्ञान लिया, फिर एक रेस्टोरेशन की बैठक हुई, उसके पहले मुख्यमंत्री जी को दिया गया। तो जो मेरे अंदर नहीं है उसका तो हम कहीं शिकायत ही कर सकते हैं, मेरे अंदर जो है उसको तत्काल शिकायत को दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर जो मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि वो स्वतंत्र इकाई है, वो स्वतंत्र विभाग है, और हम लोग 3 दिन पहले तो तमाम सड़कों की गुणवत्ता को लेके हम आरसीडी के जो मंत्री हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय बाबू से मिले और उनको मैंने कहा है कि सर आप अपने स्तर से इसकी जांच करवा लीजिए। तो मैं तो वो कार्य कर रहा हूँ। हाँ, कोई कार्य है जो बहुत जल्द दिख जाता है, बहुत कार्य है जो एक लंबी प्रक्रिया में दिखता है। अब कहीं छोटा सा कहीं सड़क बनाना है तो जल्दी बन जाएगा, कहीं बड़ी योजना है तो वो लंबी प्रक्रिया उसकी होती है, वो यहाँ से स्वीकृत होगा, फिर यहाँ उसका टेंडर होगा, टेंडर अगर 50 लाख से ऊपर होता है तो पटना जाता है मुख्य अभियंता के यहाँ, अब बीच में मुख्य अभियंता का ट्रांसफर हो गया तो फिर उसके कारण भी फाइल रुक जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया होकर गुजरना पड़ता है। अब नगर निगम में अपना मेरा कार्यपालक अभियंता नहीं है, हम दूसरे जो कार्यपालक अभियंता जिनकी नियुक्ति होती है अब उनसे हम काम करवाते हैं, उनका 3 जिला मिल जाता है, कभी वो कहते हैं जब खगड़िया में हम हैं, कभी वो कहेंगे अदर जिला में है, तो जब वो समय देते हैं तो फिर हमारा काम होता है। तो इस तरह मेरे पास उपनगर आयुक्त नहीं थे, अभी मैंने जब नितिन नवीन जो हमारे नगर विकास मंत्री हैं उनसे मांग किया तो उनके द्वारा एक उपनगर आयुक्त दिया गया। तो सारा सेटअप अगर आपका सही रहेगा, जैसे अभी आए हैं, आपका माइक है, मोबाइल है, आपके कैमरामैन है, ये सभी रहेंगे तभी आप किसी का बयान ले सकते हैं। लेकिन ये तीनों में अगर कोई नहीं रहेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो वो सर जनता इतना चीज नहीं समझती है, ठीक है ना, आप जो कहानी बता रहे हैं जनता ये चीज नहीं समझती है। जनता सिर्फ इतना समझती है कि उन्होंने आपको बम्पर मतों के साथ इस नगर निगम को सौंप दिया है और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस नगर निगम को इस नारकीय व्यवस्था से बाहर निकालना। अब चाहे वो पीडब्ल्यूडी का काम चल रहा हो, चाहे वो बुडको का काम चल रहा हो, या सड़क कोई भी गड्ढा कर रहा हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सर आप ही के ऊपर आएगी, जनता आप ही को कहेगी।
यही हम इस बात का खंडन करेंगे। अब जनता को ये समझना होगा ना, ठीक है, आप ये वो हम पे विश्वास किए हैं, लेकिन हम पे विश्वास किए हैं नगर निगम के काम के लिए ना। अब नगर निगम के क्षेत्र में ही अब शिक्षा विभाग अलग है, तो क्या वहाँ शिक्षकों की नियुक्ति मैं करूंगा? यहाँ सदर अस्पताल है, वहाँ मैं जाके डॉक्टर को मैं कहूंगा? सिर्फ शहर की साफ सफाई की बात करते हैं ना सर, बता रहे हैं ना सर। अब इसी नगर निगम के अंदर ही रेलवे लाइन भी गुजरता है, तो क्या रेलवे स्टेशन का देखरेख हम करेंगे? इसी नगर निगम के अंदर एनएच भी गुजर रही है। आप जो फ्लाईओवर बन रहा है उससे बहुत सारे आपने दिखाया, जो फ्लाईओवर यहीं आके क्यों रुक गया, ये जो भी वो डेंजर जोन हो गया है, ब्लैक स्पॉट बन गया है, तो इस तरह की बातें आई, लेकिन उसको मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। आपके साथ आप अगर कहेंगे आज जो नाला बन रहा था उस नाला को मैंने ही पत्र देकर जिला पदाधिकारी से मिलकर या अन्य लोगों से जो हमारे बढ़िया पदाधिकारियों से मिलकर उसको रुकवाया, और अंत में यही हुआ है जो शहर के लेवल से नाला बनेगा। तो मैं जो काम कर रहा हूं, अगर लोगों ने मुझ पे विश्वास किया है तो उसके अनुसार अगर आज सुबह 6 बजे लोग अगर हमको खोजते हैं तो मैं उनके घर पे पहुंचता हूं, प्रयास करता हूं उनके कामों को करना। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि हर काम एट ए टाइम नहीं हो सकता है, बहुत सारे कार्य हैं, उसमें एक प्रक्रिया चलता है, और लंबी प्रक्रिया के बाद, क्योंकि वो प्राइवेट फर्म नहीं है, वो एक सरकारी संस्था है, वहां जब भी कोई भी काम होगा तो जो भी होता है सिस्टम के साथ होगा, क्योंकि वो मेरा प्राइवेट फर्म है नहीं जो हम किसी को आदेश देंगे हो जाएगा। तो निश्चित ही उसके लिए प्रस्ताव आता है, प्रस्ताव पारित होता है, फिर बोर्ड में उसकी स्वीकृति मिलती है, फिर उसको टेंडर में जाता है, फिर टेंडर लोग लेते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे वहाँ संवेदक हैं जो काम ले लिए हैं, अब काम नहीं कर रहे हैं, अब उनको हम लोग नोटिस कर रहे हैं। तो उनको नोटिस ऐसा तो है नहीं जो आज वो काम नहीं किए कल उनको हम भगा देंगे। अब एक नोटिस गया, दूसरा नोटिस गया, फिर तीसरा नोटिस जा रहा है, और जब नोटिस नहीं काम करेंगे तो फिर हम लोग उनको काली सूची में डालेंगे, फिर वो टेंडर होगा। तो इस तरह के जो बहुत सारी प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया में कहीं न कहीं बातें उलझ जाती है। तो इसी प्रक्रिया में तो सर नारकीय स्थिति ऐसे ही बरकरार रहेगी। अभी मानसून का मौसम है, बारिश होते रहती है, और जब आप घूमते हैं, आप ऑलरेडी प्रतिनिधि हैं, आप शहर में घूम रहे हैं, हर एक गली हर एक मोहल्ले तक जा रहे हैं, आपको भी देखकर समझ आ रहा होगा कि क्या तकलीफ से जनता को गुजरना पड़ता है। एकदम सही आपका कहना है। बारिश जब भी होगा, ये सिर्फ बेगूसराय की स्थिति नहीं है अविनाश जी, आप अन्य शहरों के, पटना में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रहते हैं, नगर विकास मंत्री जी रहते हैं, वहाँ प्रधान सचिव एट ए टाइम बैठे हुए रहते हैं, लेकिन बारिश होती है तो विधानसभा में पानी लग जाता है। हमारा जो बनावट है, हमारा जो बसावट है, आज बांध के उस पार अगर गंगा नदी आती है, बाढ़ आएगा, गंगा नदी में पानी बढ़ेगा तो वहां बाढ़ आएगी, लोगों को परेशानी होगी। तो शहर में अगर बारिश होंगे, आज तो मैं सुबह पूरे शहर में साइकिल से घूमा, कहीं भी पानी नहीं है। लोग घंटा 2 घंटा, हम भी अगर अपने घर में कहीं पाइप डाले हुए हैं और पानी अगर ज्यादा होगा तो पानी ओवरफ्लो करता है, वो जितना हम उसको रास्ता दिए हैं उसी रास्ता से, बाकी शहरवासी खुद कहीं ना कहीं उसके लिए भी जवाबदेह हैं, क्योंकि वो उसी नाला का अतिक्रमण करके, उसी नाला को घेर के, उसी नाला को अपना वहाँ दुकान का सीढ़ी बना लेते हैं, और जब हमारे सफाई कर्मी या स्वच्छता सेनानी उसको साफ करने के लिए जाते हैं, उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, और फिर जब उसको तोड़ा जाता है तो फिर यही आप लोगों के द्वारा जो चैनल के लोग हैं वो कहते हैं जो गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। आखिर अगर नाला का सफाई नहीं होगा, नाला सफाई करना हमारी मजबूरी है। बहुत सारे आपका दुकान, मेरे पास वीडियो है, दिखाएंगे, जो वहीं दुकान नाला के ढक्कन पे अपना भट्टी बना लेते हैं और उसका राख नाला में गिरा देते हैं, नाला जाम हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं सर, आप अतिक्रमण हटाइए, शहर को सुंदर बनाइए, पर वो वादे कहाँ गए संजय जी? आपने कहा था कि हम वेंडिंग जोन बनाएंगे, और वहाँ जो है जितने छोटे व्यापारी हैं जो सड़क के किनारे अपना कार रोजगार करते हैं, उन लोगों को बाजाबता जगह दी जाएगी अपने व्यापार करने के लिए। उतना ही नहीं, आपके नगर निगम की तरफ से तमाम लोगों को एक आई कार्ड या पास भी बना कर दिया गया कि आप जो है यहाँ पर ये कर सकते हैं। तो जब इतना कुछ चल रहा है तो उसके बावजूद कैसे जेसीबी चला देते हैं आप लोग? हम वहां जेसीबी चलाते हैं जहां शहरवासियों को जहां परेशानी है। इधर कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले सभी फुटकर विक्रेता मेरे पास आए थे। जी आए थे, बिल्कुल आए थे, और मैंने उनको कहा, देखिए सैकड़ों की संख्या में ये लोग आए थे,
और मैंने उनको कहा जी। अगर एक भी आइडेंटिटी कार्ड वाला है तो उसको मेरे सामने लाइए, हम उसका व्यवस्था करेंगे। लेकिन अगर कोई लोग ये चाहेंगे जो हम बीच सड़क पे बना लेंगे दुकान और चलाएंगे, अगर उनके वजह से सड़क अतिक्रमण हो रहा है, नाला का अतिक्रमण हो रहा है, लोगों को परेशानी हो रहा है, तो उसको हटाना भी हमारी जवाबदेही है। तो आप जिस ओर बताना चाहते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, तो वैसे अगर जो भी वेंडर हैं, मैंने उनके जो भी आए थे सभी को मैंने कहा साधारण आमंत्रित आप आइए, और वैसे जो भी लोग हैं जिनके पास आप नगर निगम लाइसेंस दिया है, उनका आइडेंटिटी कार्ड है, हम उनको जगह देने के लिए तैयार है। हम जेडी कॉलेज प्रशासन से बात करेंगे, हम बीपी स्कूल प्रशासन से बात करेंगे, और जहां भी मेरे पास जगह है हम उनको जगह देंगे। लेकिन वो शर्त नगर निगम का भी होगा। वो चाहते हैं जो बीच सड़क पे हम अपना ठेला लगा के दुकानदारी करें, लोगों को परेशानी हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो होने नहीं दिया या जाए। ऐसा तो नहीं है सर कि तोड़ो जोड़ो के राजनीति में जो है भुक्तभोगी नगर की जनता बन रही है। नाला तोड़ो, नाला बनाओ, ढक्कन तोड़ो, ढक्कन बनाओ, पहले सड़क बनाओ, फिर सड़क तोड़ दो, फिर सीवरेज घुसाओ, फिर सड़क तोड़ दो, फिर उसके बाद पाइपलाइन घुसाओ, फिर सड़क तोड़ दो, फिर सड़क बनाओ। ये कब तक चलता रहेगा? अविनाश जी, ये सरकारी व्यवस्था है। जी। अगर सरकार मेरे घर में, मेरे या आप अपने घर की बात लीजिए, अगर मेरे घर में 100 करोड़ रुपया रहेगा तो मैं एक बार ही सब कुछ ले लूंगा। जी। तो उसी तरह है जो सरकार के द्वारा जो आज NH बना, पहले ना 4 लेन बना, उसके बाद आया फ्लाईओवर की स्वीकृति हुई, और उसको NH को तोड़ के फ्लाईओवर बन रहा है। वहां एक आदमी भी उस बात को, आवाज को नहीं उठाए। लेकिन नगर निगम का हर दिन का, क्योंकि नगर निगम का जो है हर दिन चुनौती है। मेरा काम है जो हम सुबह साफ करते हैं, दोपहर गंदा होता है, और दोपहर जब साफ करते हैं तो रात में गंदा होता है। तो ये अगर कोई लोग कहे इसका काम है रोज का साफ करना, तो हम छोड़ दें। जो काम शहर का सफाई करना नगर निगम का सबसे प्राथमिक काम है। जो और पहले तो आप देखते होंगे, क्योंकि इसी शहर में आप भी रहे हैं और हम भी रहे हैं। पहले एक होता था जो 7 बजे सफाई मजदूर आते थे और 1 बजे चले जाते थे। अभी दिन और रात जो मुख्य सड़क है उस पे भी हम लोगों को कहीं से शिकायत जब आया तो एक QRT क्विक रिस्पॉन्स टीम बनाया गया है। और उसका उदाहरण हम 2-3 दिखाना चाहते हैं। कल का एक सज्जन ने हमको व्हाट्सएप पे लिखा, SBSS कॉलेज, कोऑपरेटिव कॉलेज जिसको कहते हैं, वहां से कचरा व्हाट्सएप पर भेजा। मैंने आधा घंटा के अंदर उस टीम को कहा, वो जाके ठीक कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। एक प्रदीप जी हैं बाघा के, उन्होंने गड्ढा का फोटो दिखाया, मैंने उसको आधा घंटा में ठीक करवाया। तो ऐसा भी करता हूं। लेकिन ये निश्चित है, इसी के लिए हमको लोगों ने भेजा ना। आज सुबह से हम निकलते हैं मॉर्निंग वॉक करके, 6:30 बजे हम मार्केट में घूमते रहते हैं अकेले साइकिल से। सिर्फ अच्छी सड़कों पर जब जाते हैं तो मोबाइल से लाइव हो जाते हैं सर। कभी टूटा हुआ सड़क भी दिखा दिया कीजिए प्रभु। एकदम अच्छी सड़क तो अब हम कभी दिखाते ही नहीं। आप अच्छी सड़क, आप जिस और इशारा कर रहे थे, आप चलिए मेरे साथ, आप मेरे साथ चलिए। अगर 50 अच्छी सड़कें दिखाऊंगा तो उसमें हो सकता है 5-7 सड़कें जो टूटी हुई है, और उसका भी निविदा हो चुका है। लेकिन वही कहे, वो संस्था है, वो अपने सिस्टम से हर कार्य को करती है। ये मेरे नगर निगम के माननीय महापौर के आदेश से अगर काम होना होता तो हर कार्य को एक दिन में हम लोग कर देते। सर आखिरी सवाल है सर, आपके नगर निगम में आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया स्वच्छता सेनानियों का। आज भी ढेर सारे लोग जो है मार्केट में काम कर रहे हैं, जाम छुड़ा रहे हैं, स्वच्छता को भी देख रहे हैं और भरसक जनता की मदद कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए सर, वो जो स्वच्छता सेनानी है उनकी बेसिक कितनी है, वो तनख्वाह कितना पाते हैं और वो कैसे काम कर रहे हैं? वो नगर निगम के पेरोल पे काम कर रहे हैं या फिर दूसरे तरीके से काम करे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम? नगर निगम अभी जो सरकार की जो नियमावली है, जो हम किसी भी एक भी आदमी को नहीं रख सकते हैं, बहाली नहीं कर सकते, क्योंकि जो वो घौज जिसको हम लोग कहते हैं तो वो वहां से खत्म कर दिया गया। तो हम किसी का भी बहाली नगर निगम अपने स्तर से, तो जो भी हमको लेना है वो NGO से हम लोग लेते हैं एज ए थर्ड पार्टी। हाँ, NGO से लेना होता है, और NGO के द्वारा जो भी मानक सरकार का मानक है वो उसको पैसा मिलता है और 100 समय मिलता है। मैंने तो पिछले
बैठक में कहा था, जो हर 5 तारीख को 5 तारीख इन लोगों को पैसा मिलना चाहिए, और पूर्ण रूपे नहीं, लेकिन इस बार हमें लगता है जो पिछले मंथ 1 तारीख को ही पैसा मिला था। कुछ हमारे स्वच्छता सेनानी या जो भी हमारे कर्मी हैं वो कह रहे थे, जिंदगी का पूरा रिकॉर्ड है जो हम लोगों को 1 तारीख को एक बार पैसा मिला। तो हम देखिए, नीचे से ऊपर मेरा प्रयास है, अगर वो मेरा स्वच्छता सेनानी या मेरा कर्मचारी भी है, वो भी उतना ही खुश रहे, उतना ही संतुष्ट रहे। और मैं उनको ये भी कहता हूं कि आपका भी काम है जनता को खुश रखना और उनको संतुष्ट करना, तभी ये हो पाएगा। और इतने सारे लोग जो सोशल मीडिया पर जो है छीछा लेदर मचाए हुए हैं, नगर निगम के नाम से, सड़क के नाम से, नाले के नाम से, और ये सैकड़ों करोड़ों का बजट दिखा रहे हैं, एक अलग आईना दिखा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? कुछ तो लोग कहेंगे, अच्छा, लोगों का काम है कहना। अच्छा, मैंने तो पहले ही कहा, जो आप जब भी हाँ, देखते होंगे आम के भी पेड़ पे लोग पत्थर फेंकते हैं, क्योंकि उनको लगता है यहाँ से फल मीठा मिलेगा। और जब वो लोग लिखते हैं तो मुझे हम काम करने का एक जज्बा आता है। अच्छा, तो बहुत सारे लोग अच्छे चीज को, अगर हम ये पूरा टी शर्ट पहने हुए हैं जी, जी, तो इस टी शर्ट को बहुत कम लोग देखेंगे, लेकिन अगर कहीं टी शर्ट में एक छेद नजर आएगा बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप ही कहते, जो संजय जी से यहाँ से शायद लगता है फट गया, नहीं देखे हो। तो हमेशा लोग बुराई को ही दिखाते हैं, और अगर वो दिखाते हैं तो मेरे लिए अच्छी बात है, हम उस काम को करते हैं। क्योंकि कहा ही गया है, निंदक नियरी राखिए आंगन कुटीर छवाए, अब बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो अगर निंदा करने वाले हम कभी उनको ना आलोचक मानते हैं ना निंदा करने वाले, वो जो भी बात रखते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन जो नगर निगम का सर बनावट और बसावट है, जिस तरह आज हमारे ही देश में, अब देखिए ना, नेपाल में अगर बारिश होता है तो पानी बिहार में आती है, और बिहार में आती है तो पानी बाहर आने लगता है। तो इसको हम रोक नहीं सकते। उसी तरह जब भी बारिश होगा तो पानी लगेगा ही। हाँ, अब इसमें ये देखना है नगर निगम की सक्रियता उसमें है या नहीं। कल की बात करते, परसों ही एक हमारे मीडिया के साथी ने लिखा, जो मच्छर के बारे में पनपने लगा है। मैंने विद इन आधा घंटा में वहां फिर वही लोगों ने कहा हाँ, नगर निगम ने इसको प्रमुखता से लिया। तो मेरा यही काम है, अगर कहीं से मुझे सूचना मिलती है तो, लेकिन मेरे भी सब कुछ मेरे अंदर नहीं है, एक प्रयास मेरा है बेहतर करने का। हो सकता है उस प्रयास में मैं सफल नहीं हूँ। लोग परीक्षा में जाते हैं, अच्छे विद्यार्थी रहते हैं, और वो जब जाते हैं तो हो सकता है सफलता उनको नहीं मिलती है, तो हो सकता है हम सब प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं भी मिल सकता है। फिर जब परिणाम आएगा तो जो जनता मालिक जिनको आशीर्वाद देंगे फिर वो काम करेंगे। लेकिन आज अगर हमको जनता ने काम करने का मौका दिया है तो हम बस एक ही मेरा उद्देश्य है, काम काम काम। और उसका एक छोटा सा उदाहरण आपको दिखा सकते हैं। बाकी लोग बोलते हैं 1.5 साल मेरा हुआ कार्यकाल का, पक्का 1.5 साल। जी, जी। और हमारे अंदर 2 विधानसभा, बेगूसराय और मटिहानी। बेगूसराय विधानसभा का 21 वार्ड आता है बेगूसराय नगर निगम के अंदर। 31,47,49,49,647 रुपया का कुछ कार्य हो चुके और कुछ निविदा में है। जो कार्य जिसका निविदा निकल चुका है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 31 करोड़ ये बेगूसराय का है। और ये मटिहानी का आता है 24 वार्ड, 29 करोड़ 59 लाख। लेकिन अब माननीय विधायक एक बार कह रहे थे विधानसभा में, जो मेरे जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें काम नहीं होता है। अब 31 करोड़ का काम मैंने 1.5 साल में किया। अब हम उन पे नहीं कुछ कहेंगे, बाकी वो क्या किए हैं वो भी दिखा देंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे संजय सर को, जो पूर्व बेगूसराय के मेयर भी रहे हैं, और अभी इनकी पत्नी पिंकी देवी जी वर्तमान मेयर हैं बेगूसराय की। खैर, काम जो होता है वो हर एक काम संघर्षपूर्ण होता है, और हर एक प्रतिनिधि अपने स्तर से अपने काम को करते हैं। आपकी क्या राय है और क्या सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं, और लगातार बने रहे द न्यूज़ हॉल के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूं आपकी सेवा में। नमस्कार।